कॉलम्स में सभी चीजें प्रॉपर करो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड लास्ट में क्या आएगा आपका बैलेंस शीट आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी तरीके के फाइनल अकाउंट के सम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम याद करते हैं ना। हाँ, कौन से भगवान का? आप जो भगवान का नाम याद करना है कर लो, और ऊपर वाले से एक दुआ करना है कि आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली। और उसके लिए सबसे पहले आशीष बाबा का आशीर्वाद लेने का रीजन क्या है, पहले कंपलसरी आइटम्स लिख के ले लो। कंपलसरी आइटम्स कौन कौन से आइटम्स है जरा डिस्कस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में देयर आर 6 कंपलसरी आइटम। क्वेश्चन में कुछ भी आने थे, कितना भी टफ लेवल का सामान थे, कितना भी लोअर लेवल का सामान थे, ये कंपलसरी आइटम आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाइए, लिखिए ओपनिंग स्टॉक एंड देयर आफ्टर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कंपलसरी आइटम में दूसरा आइटम आएगा बेटा परचेस माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। उसके बाद बेटा आएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। कॉलम में वही आएगा पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अब डेबिट साइड में आपको 3 आइटम देखने के लिए मिलेंगे। पहला 2 बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी। जब मैं न्यू शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब समझ जाने का वो एडजस्टमेंट का हिस्सा है। एंड उसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा बाय ओल्ड आरडीडी। मैं डेबिट को डेबिट साइड में ही रहने दूंगा, क्रेडिट को क्रेडिट साइड में रहने दूंगा। डेबिट गोज टू डेबिट साइड, क्रेडिट गोज टू क्रेडिट साइड। एक्चुअली फॉर्मेट क्या होता है, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बट कभी कभी हमारे साथ एक सीन हो जाता है जिसके अंदर अमाउंट क्या हो जाता है, नेगेटिव। इन दैट केस वो पूरा सिनेरियो कैंसिल करके फिर रिवर्स एंट्री पास करने का, जिसमें आपके टाइम और एफर्ट दोनों ही वेस्ट हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ओल्ड आरडीडी आप क्रेडिट साइड में लिख दो, दैट्स इट। आया तो लिखा, नहीं है तो मत लिखो। फिर हम लोग बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 आइटम्स आते हैं। डेबिट साइड में आपको ड्राइंग देखने के लिए मिलेगा और क्रेडिट साइड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद आप बैलेंस शीट की अगर बात करोगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कैपिटल अकाउंट। देयर आर 2 कैपिटल्स अकाउंट, रीना और आरती। ठीक है। उसके बाद असेट साइड में जाइए, वहां पर लिखिए 3 आइटम्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड और तीसरा आइटम क्या रहेगा बेटा, कैश एट बैंक। ये कंपलसरी आइटम्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब ये कंपलसरी आइटम में इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको हर सम में ये इतना देखने के लिए मिलेगा। इसमें से मेजॉरिटी आइटम्स भी आ गए तो समझ जाओ 3 साढ़े 3 मार्क का जुगाड़ तो अपना हो चुका है। इसके बाद आप जितना करोगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद सम स्टार्ट करने के पहले अपना कंपलसरी आइटम हो जाने के बाद आपको लाइफलाइन याद रखनी है। ठीक है, लाइफलाइन याद करना है। उसको अपन नाम देते हैं आशीष सर लाइफलाइन। रीजन क्या है, क्योंकि आपके 90% जो एडजस्टमेंट जो प्लस माइनस के ऊपर डिपेंड होते हैं वो आपको ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। कैसे, आपको यहां पर बनाना डेबिट क्रेडिट असेट लायबिलिटी, डेबिट क्रेडिट असेट और लायबिलिटी। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसका यूज कहां पर होगा, जहां जहां पर प्लस माइनस आएगा वहां पर आप लोग उसका सेकेंड इफेक्ट इजीली डाल सकते हो। यानी अगर टोटल 26-27 एडजस्टमेंट है तो उसमें से आपका 12 से 13 एडजस्टमेंट तो आप इसके बलबूते पे कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्चुअल में सम। पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 56। From the following trial balance and adjustment given below, Reena and Aarti, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 as on and balance sheet as on that date. अब आपको सारे आइटम्स कंपलसरी दिए हैं, सारी की सारी चीजें आपको वहां पर नोट डाउन करके लेनी है।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पोस्टिंग करेंगे। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया जरा देखो। पहला आइटम क्या दिया है, परचेसेस। परचेस कहां पर आता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आप उसमें मार्किंग करते जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टीडी 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 मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कहां पर आता है, असेट साइड में। नेक्स्ट आइटम सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या करने का, माइनस, लेस फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आगे बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, पीडी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर एसेट, डिस्काउंट। अब ये डेबिट में डिस्काउंट दिया है तो डेबिट में डिस्काउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में। अगर यही डिस्काउंट क्रेडिट में होता तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आता। अरे बेटा डेबिट का अमाउंट है तो डेबिट में डालो, क्रेडिट का अमाउंट है तो क्रेडिट में, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। नेक्स्ट रॉयल्टीज, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट कैश एट बैंक असेट, कैश इन हैंड असेट। नाउ डेबिट साइड के सारे आइटम्स आपके हो चुके हैं। अब आप लोग ऑब्जर्व करो कि डेबिट साइड के जो भी आइटम्स है हमने दो ही चीज क्या है, या तो डेबिट में डाला या तो असेट में डाला है। डेबिट को डेबिट में डालना है या तो असेट में डालना है। उसके अलावा क्रेडिट साइड आ जाओ। पहला आइटम दिया है सेल, सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, परचेस से माइनस करना है। नेक्स्ट आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, पीसी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। डिस्काउंट क्रेडिट का डिस्काउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कमीशन, क्रेडिट में दिया है कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसके अलावा कोई आइटम दिया नहीं है। डेबिट को डेबिट में डालना है, क्रेडिट को क्रेडिट, डेबिट को असेट में डालना है, क्रेडिट को लायबिलिटी में डालना है। ठीक है, सारे आइटम्स के डिस्कशन हो गए। नाउ कम टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट। एडजस्टमेंट की खासियत क्या है, क्वेश्चन पढ़ने का और देखने का कौन कौन से आइटम के ऊपर टिक मार्क है। जो जो आइटम के ऊपर टिक मार्क होगा उसको अंदर लेने का, प्लस माइनस करने का, फिर बाहर छोड़ने का। ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट देखो। क्लोजिंग स्टॉक, तो भैया क्लोजिंग स्टॉक कंपलसरी आइटम में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कहां आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। नाउ कम टू नेक्स्ट। राइट ऑफ 900 as a bad debts, bad and doubtful debts, and create a provision for reserve for doubtful debts 1000, and create a provision for doubtful debts 1000 rupees। यहाँ पर bad debts का भी आपको अमाउंट दे दिया है and provision for doubtful debts जिसको हम लोग RDD बोलेंगे उसका अमाउंट भी रेडी करके दिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑन डेटर्स बैड डेट्स भी डेटर पर कैलकुलेट होता है और आरडीडी भी डेटर पर कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले डेटर पर टिक मार्क करो, बट डेटर पर 2 टिक मार्क आ जाएंगे। कितने टिक मार्क आएंगे, 2 टिक मार्क आएंगे। सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा सर, सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा सर, उधर डेटर में से माइनस करते हैं तो यहां पर बैड डेट्स में क्या करेंगे, प्लस। सर डेटर में से आरडीडी माइनस, बैड डेट्स में प्लस। डेटर में से बैड डेट्स माइनस, यहां पर प्लस। तो एक जगह पे माइनस तो दूसरी जगह पे प्लस करना है। नेक्स्ट create a provision for discount on debtors at 3% and creditor 5%। यहां पर क्या बोला है, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट, अंडरलाइन करो डिस्काउंट। बट ये डिस्काउंट का प्रोविजन किस पर करना है, डेटर्स पर भी और क्रेडिटर्स पर भी।
तो डेटर्स पर भी टिक मार्क आएगा, क्रेडिटर पर भी टिक मार्क आएगा, तो दोनों जगह पर आप लोग टिक मार्क कर लो। डेटर्स पर भी टिक मार्क आएगा, क्रेडिटर पर भी टिक मार्क आएगा। ठीक है, मतलब डेटर पर अब 3 टिक मार्क हो गए। उसके अलावा नेक्स्ट Outstanding expenses, wages 700 and salaries 800. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस भी और सैलरी, तो वेजेस पर भी टिक मार्क करो, सैलरी पर भी टिक मार्क करो। नेक्स्ट आइटम, Insurance is paid for 15 months. इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स। इंश्योरेंस हमने 15 महीने के लिए भरा है, बट उसका डेट अपने को मेंशन किया है। 1st April 2008. ठीक है, कभी दिया है 1 अप्रैल को, तो बेटा इंश्योरेंस पर भी टिक मार्क कर दो। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? Depreciate land and building at the rate 5%. डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग पर टिक मार्क करो। नेक्स्ट, Rina and Aarti are sharing profit and losses in their capital ratio. रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, मतलब अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जगह पर कैपिटल रेशियो में डिवाइड करने बोला है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आपको उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा क्या। माय डियर, रीना का कैपिटल कितना है? चेक करो ट्रायल बैलेंस में रीना का कैपिटल 50,000. और आरती का कैपिटल 30,000. 30,000। तो अगर मैं 40 कैंसिल करूं तो इनका रेशियो क्या बनता है? 5:3। मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 5:3 होने वाला है। आगे देखते हैं, और कुछ बोला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने का, क्वेश्चन के अंदर जो जो आइटम्स है डबल डबल ट्रिपल रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। सम करने के लिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मार्किंग करते जाओ, दूसरे में एडजस्टमेंट है, जिसके ऊपर नाम दिखता है उसके ऊपर टिक मार्क करो, और सीधा अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करने का पहला ट्रिक क्या है भाई? जिस जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में डालो, बाकी सबको आउटर कॉलम में। ठीक है, चलो पहला देखो, पहला आइटम क्या दिया ट्रायल बैलेंस में? Purchases परचेसेस का अमाउंट कितना है? 35,500. 35,500। नेक्स्ट बोलो बेटा। Sundry debtors सैंड्री डेटर का अमाउंट। 40,000. अब सैंड्री डेटर पर अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपके पास 3 टिक मार्क्स है। Yes. अमाउंट बोलो। 40,000. तो हमको यहाँ पर 3 टिक मार्क है, तो 1 एडजस्टमेंट, 2 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट, टोटल 3 एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट के लिए एक कॉलम, बैलेंसिंग आएगा, फिर सेकंड एडजस्टमेंट, फिर बैलेंसिंग आएगा, फिर थर्ड एडजस्टमेंट। यानी कितने एडजस्टमेंट है टोटल? सर 3 एडजस्टमेंट है। ठीक है, 3 + 4 टोटल कितना लाइन छोड़ने का? 7 लाइन छोड़ने का। बैलेंसिंग भी तो होगा, तो टोटल 6-7 लाइन छोड़ के रखने का। सैंड्रेटर पे ज्यादा एडजस्टमेंट है तो उसको थोड़ा ज्यादा लगने वाला है। नेक्स्ट बोलो। Sales return सेल्स रिटर्न, सेल्स में से बेटा क्या होगा? माइनस। अमाउंट बोलो। 1,000. ओके, नेक्स्ट बोलो। Opening stock ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है? 1,100. 15,000, 18,000. 18,100। नेक्स्ट बोलो। Bad debts बैड डेब्ट्स, हाउ मच? 500. इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि सर प्लस माइनस दिख रहा है, जिसके ऊपर प्लस माइनस है वो इनर कॉलम में। नेक्स्ट बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या इस पर कोई टिक मार्क है? Yes. तो इनर कॉलम में 25,000. 25,000 एक कॉलम। Furniture फर्नीचर पे कोई टिक मार्क दिख रहा है आपको? आउटर कॉलम, हाउ मच? 20,000। नेक्स्ट, Discount डिस्काउंट डेबिट में है, तो भाई साहब यहाँ पे लिखो टू डिस्काउंट, हाउ मच? 1,000. ओके। नेक्स्ट, Royalties रॉयल्टीज, कोई टिक मार्क है क्या रॉयल्टी पर? नहीं सर, बाहर लिखो आउटर कॉलम में 700. 700। नेक्स्ट आइटम, Rent रेंट पर कोई टिक मार्क नहीं, आउटर कॉलम, हाउ मच? 1,900. ओके, नेक्स्ट बोलो। Salaries टिक मार्क है है तो इनर कॉलम में 3,000. 300,000। नेक्स्ट बोलो। Wages टिक मार्क है क्या? यस सर, तो इनर कॉलम में लिखो 800. 800। नेक्स्ट, Insurance टिक मार्क है क्या? यस, इंश्योरेंस। 1,500. टिक मार्क है इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ने का। Drawing कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 2,000. एंड RT 1,000. 1,000। ओके, नेक्स्ट, Cash at bank कितना? 11,500. 11,500।
नेक्स्ट 89. हाउ मच 2000. 2000 वेरी गुड नेक्स्ट Sales सेल्स हाउ मच 58,200. 58 200 Yes. तो 58 में से 1000 माइनस कर तो 57 200 बचेगा है ना Yes sir. नेक्स्ट बोलो Sundry creditor हाउ मच 25,700. sundry creditors how much 20 25,700. 25 700. 700 25 Return परचेस रिटर्न 500. तो माइनस करो तो कितना का 35,000 आएगा नेक्स्ट बोलो RDD आरडीडी 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 कहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 800. नेक्स्ट Discount क्रेडिट का डिस्काउंट है तो क्रेडिट में ही जाएगा बाय डिस्काउंट हाउ मच 50 rupees. 50 रुपया. 5 रुपीज 50 रुपीज Commission नेक्स्ट क्रेडिट का कमीशन है तो क्रेडिट में ही जाएगा बाय कमीशन हाउ मच 250. वेरी गुड बेटा हाँ बहुत चतुर हो गए तुम लोग Capital उसके बाद कैपिटल हाउ मच 50,000. 50,000 एंड 30,000 बेटा जो मेरी बातों को पूरी तरीके से सुनेगा समझेगा उसको फॉलो करेगा उसको फाइनल अकाउंट में कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है जो अपने मन को कंट्रोल में नहीं करेगा बातों को नहीं सुनेगा उसी का बैलेंस शीट कभी टैली होने वाला नहीं है कॉमर्स वाले स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलता है पता है जब उसका बैलेंस शीट टैली होता है और ये किसी आपकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड आने की खुशी से ज़्यादा होगा क्योंकि एक बार बैलेंस शीट टैली करने की आदत अगर आपको हो गई तो आपका 11th 12th 13 14 MBA वगैरह सब हो जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट टैली हो गया मतलब आपका पूरा का पूरा काम हो गया तो अपना फोकस का बैलेंस शीट कब टैली होता है जब आपने स्टेप को फॉलो किया होगा स्टेप क्या होता है सिंपल सा क्वेश्चन रीड करते करते मार्किंग एडजस्टमेंट करते करते मार्किंग सेकंड स्टेप में पोस्टिंग थर्ड में एडजस्टमेंट फिफ्थ में टैली इसके अलावा अपना ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं ज्यादा दिमाग कौन सी इस पे लगाने का जहां पर आपको टीचर रिलेटेड एडजस्टमेंट या बोर्ड का फेवरेट एडजस्टमेंट दिख गया तो अदरवाइज स्मूथ तरीके से करो जहां लगता है डाउट हो रहा है वहां जहां पे आपको जरूरत है वहां पर क्या करो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो थोड़ा सा टाइम लगेगा 4 घंटे मैंने बार बार बताया 40 एडजस्टमेंट अगर या 40 पोस्टिंग है 20 राइट है 20 रॉन्ग है चलेगा बाद में 21 राइट 19 रॉन्ग होना चाहिए धीरे धीरे रॉन्ग का परसेंटेज नीचे जाना चाहिए और राइट का परसेंटेज ऊपर तो ही जाके बैलेंस शीट टैली होगी और मेरे सिखाने से कभी अकाउंट्स नहीं आएगा खुद के करने से आएगा ठीक है एक चीज याद रखना खुद के करने से अकाउंट्स आने वाला है मेरे सिखाने से नहीं आएगा मैंने सिखा दिया लेकिन घर पे आके प्रैक्टिस नहीं किया खुद ने कभी सम उठाया भी नहीं तो आने वाला नहीं है कभी किसी को अकाउंट्स चलो स्टार्ट करते हैं अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 की तरफ पोस्टिंग हो गया मतलब आपका 50% से ज्यादा काम हो चुका है ठीक है अब मेरे को बताओ पहला एडजस्टमेंट क्या है Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पर दिख रहा है Yes. पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट एसेट साइड चलो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट बोलो बेटा 22,000. 22,000 एंड इधर भी लिखा बेटा 22,000 कोई दिक्कत है क्या आगे की तरफ बढ़ते हैं Write off 900 for bad. write off 900 as a bad debts and create a provision for doubtful debts rupees 1,000 यही बोला है बैड डेब्ट्स कितना बोला बेटा 900. तो पहला बैड डेब्ट्स लिखो बेटा बैड डेब्ट्स डेटर में से प्लस होता है कि माइनस होता है माइनस 900 तो 40,000 में से 900 गया तो 39,100 बचेगा Yes. इसके बाद बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जिसको हम लोग आरडीडी भी बोल सकते हैं बेटा हाउ मच 1,000 माइनस कर दो 38,100 सर इधर माइनस माइनस तो इधर क्या करने का प्लस प्लस सर ये इधर माइनस आया बता न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी तो न्यू बैड डेट्स कितना बेटा 900 न्यू आरडीडी कितना है 1,000 इफ यू टेक द टोटल 2,400 आएगा आपको समझा एट बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी इधर माइनस तो इधर प्लस आगे बोलो नेक्स्ट आइटम
Create a provision for discount on date. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, दोनों पर डिस्काउंट बोला है। सर डिस्काउंट प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? बेटा आज तक हमेशा क्या करते थे, डिस्काउंट माइनस। आपको किसी ने डिस्काउंट दिया तो आप वो पैसा ज्यादा दोगे कि कम दोगे? कम दोगे, तो लेस करना पड़ेगा। तो पहला चीज डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करो, डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करना है। लेकिन सर क्रेडिटर भी बोला है तो उधर भी बेटा माइनस करता है, कोई नया नया तो नहीं है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी माइनस। बट परसेंटेज दिया है, डेटर्स पे कितना बोला है 3%. और क्रेडिटर पे 5%। तो बेटा 38,100 का 3% निकालो, 38,100 का 3% निकालो, 38,100 का 3% निकालो। कैसे निकालना है ये भी तो नहीं आता सर जी। तो 38,100 का 3%, 3% मतलब 3/100। और किसी भी तरह का कैलकुलेशन कृपया अपने हाथों पर ना लिखे, क्योंकि आपके हाथों पे आपकी रेखाएं होती है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है, और वो रेखाओं को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? कृपया करके ध्यान इधर दियो। 0 0 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 2 1 1 4 3, ठीक है? आई 1 1 4 3, आई लव यू। चलो माइनस करो, ठीक है? माइनस करो बेटा, 38,100 को 1143 से माइनस करने का, 38,100 को 1143 से माइनस करने का कितना आएगा बेटा? ओके, मेरे को भी मालूम है, तुमसे ज्यादा फटाफट करके दिखा सकता मैं। 3 3 3 6 9 5 7, 3 6 9 5 7। अब इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? ठीक है, क्योंकि अब तक तो ये नया आइटम आया ना, तो नया आइटम का सेकेंड इफेक्ट भी तो पता होना चाहिए। बट मैं है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पहले इसको सनरिगेटर को भी कर दो। 25,700 का 5% है, 25,700 का 5% है, 25,700 का 5% निकालो, 25,700 का 5% निकालो बेटा, 25,700 का 5%। चीते की चाल बाज की नजर, और आपके कैलकुलेशन पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, क्या इस सबका आंसर आ रहा है? 1 2 सबका आ रहा है? वेरी गुड। चलो बेटा माइनस करके दिखाओ। हाँ, तो चीते की चाल बाज की नजर के बाद तुम्हारा कैलकुलेशन भी तो राइट होना चाहिए। चलो बेटा माइनस कर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे लोग हो तुम लोग। इसी तरीके से बोर्ड में टैली करो, कोरोना भी तुमसे डरेगा, ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तुम लोग। 24,000 41, क्या मस्त बोला है। बॉस बोलेगा सैलरी बोलो कितना चाहिए, 23415। अरे चक्कर 24,415, 24,415 रुपया। बोल अच्छे से, जो अमाउंट बोल नहीं सकता करेगा क्या, लेगा क्या, देगा क्या? चलो अब ध्यान दो। अब सेकेंड चीज है, यहां पर बेटा क्या किया अपन ने, माइनस। यहां पर भी क्या किया, माइनस। सेकेंड इफेक्ट डालना है, तो देखो असेट में से आपने क्या किया, माइनस। असेट में से क्या किया बेटा आपने, माइनस। तो बेटा माइनस का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, डेबिट। तो डेबिट में जाने का लिखने का यहां पर 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बेटा अमाउंट बोल, अमाउंट बोलो बेटा। सर 1143। एंड लाइबिलिटी में आपने क्या किया, माइनस। लाइबिलिटी में आपने क्या किया, माइनस। तो ये माइनस किसके सामने, क्रेडिट। तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में जाइए, लिखिए बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हाउ मच, 1285, 1285। ये आपका मैजिक था जो आपको हमेशा राइट मिलेगा। अब लॉजिक पे जाते बेटा,
क्रेडिटर मतलब सप्लायर, क्रेडिटर मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब जिससे मैं माल खरीदता हूं, जिससे मैं माल खरीद रहा हूं, वो मेरे लिए क्या है, माई बाप है, वो मुझे डिस्काउंट दिया, फायदा कि नुकसान, फायदा, फायदा है तो क्रेडिट साइड। अब मैं दुकान वाला, सामने वाला मेरा कस्टमर, कस्टमर को मैं डिस्काउंट दूंगा, अगर कस्टमर को मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए फायदा कि नुकसान, नुकसान, नुकसान मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट साइड। तो दिक्कत, अपने को अकल, लॉजिक और मैजिक दोनों आना चाहिए। लॉजिक भूल गया तो मैजिक है, और मैजिक भूल गया तो लॉजिक है, दोनों भूल गए तो जयराम जी की जुलाई का अटेम्प्ट है। आगे देखो, नेक्स्ट आइटम बेटा, Outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग, कभी भी भूलना नहीं, क्यों, आपके रग रग में बहता है खून, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्लस या माइनस, Plus. वेजेस में सर वेजेस को ऐड करने का, हाँ सर जी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, तो टोटल क्या था 1500 हो गया, ओके सर। सैलरी में बेटा सैलरी ऐड करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हाउ मच, तो टोटल क्या बेटा 3800। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस में वेजेस प्लस क्या सैलरी में, सेकेंड इफेक्ट किधर डालने का, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी, कर्जा, वेजेस 800 था, 700 रुपए देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है, तो सेकेंड इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी, ये हुआ लॉजिक। दूसरा आ गया मैजिक, सर डेबिट में मैंने क्या किया प्लस, डेबिट में मैंने क्या किया प्लस, तो सर डेबिट में अगर मैं प्लस करता हूं तो सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, Liability. लाइबिलिटी में, तो बेटा लाइबिलिटी में जाके क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग क्या, वेजेस And salary. और सैलरी, सर वेजेस कितना 700. 700 और सैलरी 800. 8 7 1500, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, इंश्योरेंस मैंने 15 महीने का भरा हुआ है, तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ ये तारीख क्या दिया है, 1 April 2018. मेरा साल कभी शुरू होता है अप्रैल में, तो खत्म कब होता है, तो जैसे मेरा साल शुरू हुआ वैसे मैंने इंश्योरेंस ले लिया, मतलब 12 महीने का इंश्योरेंस, बट मैंने भरा कितने का 15 महीने का, लेना कितना चाहिए 12 महीने का, लिया कितना 15, तो 3 महीने का ज्यादा लिया कि कम लिया, ज्यादा, जो ज्यादा लिया उसको बोलते बेटा प्रीपेड, क्या बोलते बेटा, सर कितने महीने का ज्यादा लिया 3 महीने का, सर 15 महीने का 1500 तो 3 महीने का 300, 15 महीने का 1500 तो 3 महीने का 300, माइनस कर 1200। अब डेबिट में मैंने क्या किया, Minus. डेबिट में मैंने क्या किया माइनस, तो डेबिट में अगर मैं कोई भी चीज माइनस करता हूं तो सेकेंड इफेक्ट कहां आता है, एसेट साइड, तो सर एसेट साइड में जाके लिखने का प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखने का बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच 300, कोई दिक्कत है क्या, आगे की तरफ बढ़ते हैं। Depreciate land and building at the rate of 5%. डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ, 5%. तो लिखो यहाँ पे डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 5%, तो 25,000 का 5% निकालो ना, हो आपकी बाजीराव की तलवार निकलनी चाहिए, और निकालो कैलकुलेशन, 25,000 का 5% बेटा, 1250. वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बड़ा होकर तो कैलकुलेटर बनेगा, नहीं बना सकता, ओके माइनस करो, वेरी गुड, ऐसा नेता मत बनना फिर, हर बात पे खड़ा हो जाता है, माइनस करो, 23,000. वेरी गुड 23,750, अभी आप लोगों का नाम ले लिया तो तुम लोग फेमस हो जाएंगे ना टिकटॉक पे, फिर दूसरा टिकटॉक बनाना पड़ेगा, चलो माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट किधर, वैल्यू मेरी बढ़ गई कम हो गई, कम हो गए, कम हो गए, तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड, लॉस है ना, Yes. बट अगर नहीं याद है तो इन्हें फॉलो करो, एसेट में से माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में, मतलब आपके लिए प्लस माइनस वाला आइटम आ गया तो समझ जाने का कि अपना जैकपॉट है, कुछ नहीं तो इतना तो मिलना ही चाहिए मार्क्स, हाउ मच 1250, और कुछ बोला क्या क्वेश्चन में, नहीं, लास्ट का आइटम दिया है, सबसे आखिरी लाइन दिया है, रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो, तो हमने ऑलरेडी निकाला, वो हमारे को नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में काम आने वाला है।
अगर आपने पोस्टिंग किया, पोस्टिंग करने का एडजस्टमेंट किया तो कोई आपको रोक नहीं सकता टैली करने से। बशर्ते आपको टैली करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परामेंट, पेशेंस। टेम्परामेंट मतलब पहले दोनों साइड टैली करके देखो कि डेबिट का टोटल क्या आता है और क्रेडिट्स का टोटल। तो माय डियर डेबिट का टोटल करो सर, डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का टोटल करो। 57 प्लस 22 डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करना चाहिए। डेबिट का टोटल कितना आता है? इसे की ना सर हो गया सर। डेबिट का टोटल 55,300 डेबिट का, और क्रेडिट का 79,200। सर क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट बड़ा है बेटा? क्रेडिट। तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखो 79,200 79,200। कोई दिक्कत है क्या? नहीं उसमें से डेबिट को माइनस कर दे तो सर 00931 बरोबर है क्या? बरोबर है क्या? नहीं सर 2 आएगा। कोई दिक्कत? नहीं आपको प्रॉब्लम है? देखो 0000 12 में से 3 गया 9, 8 में 5 गया 3, 7 में 5 गया 2, तो 23,900 23,900। सर इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। सीडी या बीडी? सीडी, कैरिड डाउन। अब यहाँ पे कैरिड डाउन होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बीडी, बीडी चलेले वाला बीडी नहीं बेटा, ब्रॉट डाउन वाला बीडी। हो गया? यस ट्रेडिंग हो गया भाई। इधर तुमको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, आउट ऑफ मार्क्स 5 के आसपास के, 3, 3.5, 4 ऐसा यही रेशियो में घूमता है ट्रेडिंग। तो 3 करेगा तो 3 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो। डेबिट का टोटल मेरे को बताओ, क्रेडिट का टोटल मेरे को बताओ। चलिए शुरू करते हैं। हट भी गया मैं, चलिए टोटल कीजिए। 24,500। हाँ तुमने करो टोटल। भाई मैं नहीं करेगा, नहीं मैं ह्यूमन कैलकुलेटर नहीं बनना चाहता। जल्दी जल्दी देखते हैं कौन आगे जाएगा, सर अंधेरी तक कौन जाता है। क्रेडिट का टोटल बताने वाला पहला मार्च है, बताइए। 26,285। 26,285। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लड़का है तू, बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनेगा। क्रेडिट का टोटल आ गया हमारे पास। डेबिट का टोटल क्या आएगा? हाँ बोल। 12,001 693। चेक करो बेटा, सबका कंफर्मेशन बताओ, इतना राइट है क्या टोटल? आजू बाजू वाले के भरोसे बैठने का नहीं, अगर आजू बाजू वाला सब ऊपर नीचे करे तो समझ जाएगा मैं। हाँ पक्का? एक से ज्यादा लोगों का राइट है इतना? हाँ। क्रेडिट बड़ा है यस सर तो क्रेडिट का अमाउंट दोनों साइड लिखो 26,285। तो यही टोटल यहां पर लिखोगे 26,285। अब डेबिट छोटा है तो डेबिट का माइनस करोगे बेटा। 5 में 3 गया 2, इधर 1, 18 में 9 गया 9, 1 है तो 11, इधर 5 आएगा तो 11 में 5 6 गया 5, 5 में 2 गया 3, इधर 1, 13, 592। पक्का? सर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट प्रॉफिट, CD, कैरिड डाउन। अब ये प्रॉफिट दोनों लोगों में बटेगा। कौन कौन? रीना और आरती। सर रेशियो दिया है क्या हमको? यस बेटा दिया है, ऊपर निकाला मैंने 5:3, पहले ही निकाल दिया। तो ये 13,592 को पहले 8 से डिवाइड करो। सर 8 कैसा आया? 5 + 3, 5 + 3 कितना होता है? 8। अब 8 1 जा 8, तो 5 5, 8 के टेबल में 55 आता है क्या? कितना टाइम में? तो इससे छोटा नंबर 8 6 जा 48, कैरी 7, 9 कैरी करो, 8 9 जा 72, कैरी 7, 2 उतारा, 8 9 जा 72। आ रहा है कि नहीं? यस तो 1699 आया। यस ये एक रेशियो हुआ। यस सर अपने को 5:3 देखना है, तो 1699 का मल्टीप्लाइड 5 से कीजिए बेटा। 5 9 जा 45, कैरी 4,
45 plus 4 49 carry 4 5 6 are 30 plus 4 34 carry 3 5 1 8495। अब इसी का 3 से मल्टीप्लाइड करके दिखाओ 1699 का 3 से 3 9 are 27 3 9 are 29 carry 2 3 6 are 18 plus 2 20 carry 2 3 1 are 3 plus 2 5 5097। चेक करो राइट जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है? सही जा रहा है। ये डेबिट में तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। तो सर क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट सीडी की बीडी बीडी 8495 5097। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो इफ यू टेक द टोटल क्रेडिट साइड बढ़ा है 58495 35097। सेम टोटल सर यहां पर भी लिखो 495 35097। उसमें से डेबिट का टोटल माइनस तो 58 में से 2 गया 56 495 35 में से 1 गया 34097। सर इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस कैरिड डाउन। कोई दिक्कत? नहीं है। यहाँ पे डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट में। सर क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट लाइबिलिटी 56 495 34097। इफ यू टेक द टोटल 7 5 12 कैरी 1 9989 कैरी 1 5 10 कैरी 1 9। चेक करो 90,592 आता है क्या? अब आप लोग को लाइबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों का टोटल करना है और दोनों का टोटल आपका क्या आना चाहिए? सेम, बिकॉज बैलेंस शीट ऑलवेज बी टैलीड। दोनों का अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? टैली होना चाहिए। और जहां जहां पर आपने टोटल मारा है वहां पर लिख दो TOTL टोटल। हाँ तो 5 + 2 7 हो गया, ठीक है। 9 + 1 10 कैरी 1 6 6 + 10 11 0 0। 5 0 7। इधर देख बेटा असेट साइड में, असेट साइड का टोटल कर बेटा। सर नहीं की। कर रही तो सर हटे। सर उधर झगड़ा झगड़ी मत करो, गांधी जी को याद करो, कृपया करके टोटल करो, टोटल करो। खुद से टोटल करेंगे तो समझूंगा जिंदगी में सब काम अपने अपनी मर्जी से किया है, आगे भी करते रहोगे। टोटल कीजिए, क्योंकि टोटल करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं आपको टोटल करवाना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी टोटल कीजिए बेटा। कैलकुलेटर इजी करना। कैलकुलेटर का इस्तेमाल वर्जित है, मना है। अगर किसी का कैलकुलेटर या मोबाइल बाहर निकला तो फोड़ दूंगा। सर एक बार क्या बात करती हो? सच्ची आया? टैली हो गया? माँ कसम यार यकीन नहीं हो रहा है। 1,10,507 से हमारा आंसर हो जाता है टैली। और अगर टैली हो गया तो सबसे ज्यादा पेड़े बांटो, खुशी मनाओ और मेलेडी को आधा आधा करके खा लो।